हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर चौधरी एमबीबीएस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अब्रोड एजुकेशन के बारे में। मतलब इंडिया से बाहर जाके एमबीबीएस करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में। मैं खुद एक अब्रोड का स्टूडेंट हूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं अपने कॉलेज, मैंने खुद ने भी एक यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र लिया है, उन चीज़ों के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर बात करूँगा। मैं खुद अब्रोड गया था 2017 बैच के अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक वीडियो प्रॉपर बना के उसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर बता दूंगा। मैं किस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अभी रनिंग किस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, क्या क्या मेरी दिक्कत आई थी, क्या क्या मेन चीज़ें थी जो मेरे को फॉलो करके मैं उनको जाता तो शायद मेरे प्रॉब्लम नहीं आती। बट मैं उन सब के थ्रू नहीं निकला, किसी की बातों में आके, किसी एजेंट के बहकावे में आके मैं किसी यूनिवर्सिटी पहुँच गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। तो अभी सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अब्रोड जाता कौन है। भाई सबसे पहले हम लोग नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम हमारा बहुत बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट किसी कारणवश हम गवर्नमेंट सीट नहीं निकाल पाते हैं। और इंडिया में प्राइवेट है वो बहुत कॉस्टली है, अप्रोक्सीमेट 70 लाख से स्टार्ट होता है, 1.5 करोड़ तक जाता है। तो इतना बजट मेरा था नहीं, और करनी मेरे को एमबीबीएस ही थी। मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ, अच्छा एमबीबीएस करूँ। तो उसके लिए मेरे को अब्रोड, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं अब्रोड जाऊँ, क्योंकि अब्रोड में अप्रोक्सीमेट मान के चलो 23 to 25 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं अब्रोड जाऊँ। तो मैंने अपने सोर्सेज लगाने चालू करे, ढूंढना, खुद ने यूनिवर्सिटी ढूंढना, सब कुछ सर्च चालू करा। मैंने यूनिवर्सिटी सर्च खुद कर ही नहीं पाया। उससे पहले कोई एजेंट होता है मेरे एरिया के अंदर, वो आता है मेरे पास, घर वालों को कन्विंस करता है कि आप यहाँ भेज दो, ये कर दो, क्योंकि एजेंट अपना बेनिफिट देखता है, वो ये नहीं देखता स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आएंगे वहाँ पे। तो उसने मेरे को कोई रसिया का यूनिवर्सिटी सजेस्ट करा। आगे आने वाली वीडियोज़ में उसका नाम सब कुछ मैं यूनिवर्सिटी पे प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है। और मैं नहीं चाहता कि अब जो पीछे और भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके हो, अभी भी इस साल भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए हैं, वो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले तो नीट में सिलेक्शन नहीं होने की वजह से ही मेरे को अब्रॉड जाना पड़ा। ठीक है, इसका क्राइटेरिया, सिंपल सा क्राइटेरिया, आपको 50% चाहिए होते हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर, और आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। नीट का एक इंडिया के अंदर कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मेरिट आती है, आप उसको क्वालिफाई कर लो और आपके 50% पीसीबी होने चाहिए, आप अब्रोड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अब सबसे पहले जो आपको मेजर ध्यान रखता है अब्रोड जाने टाइम, यदि आप अब्रोड जाने का प्लान करते हो इस साल या आगे आने वाले किसी भी साल के अंदर, तो सबसे जो मेजर चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी एजेंट या जो गांव गली मोहल्लों में बैठे हैं कि एजेंट बन के कि हम विदेश से एमबीबीएस करवाते हैं, देखो आप उनसे कांटेक्ट ना करो। क्यों क्यों नहीं करो? क्योंकि वो अभी तक गए ही नहीं है। बहुत सारे एजेंट तो ऐसे हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं गए हैं। वो आपको विदेश कैसे भेज देंगे? क्योंकि जो भी पेरेंट्स क्या करते हैं, ये मेरा रिलेटिव है, ये अब्रॉड भेज रहा है, मैं इसके थ्रू भेज देता हूँ। देखो, जो भी प्रॉब्लम आएगी आपके बच्चे की वो इंडिया के अंदर नहीं आएगी कि आप उस रिश्तेदार को जाके बता दोगे वो यहाँ सॉर्ट आउट कर देगा। प्रॉब्लम जो भी आएगी वो बच्चा विदेश में वहाँ पे आएगी। दूसरी चीज़, आप जितने भी यूएसएसआर के कंट्रियों में बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं, रसिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज चलती है, रशियन लैंग्वेज और उससे जुड़ी हुई लैंग्वेजेस। तो बहुत सारे एजेंट्स को लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये आपकी बच्चे की प्रॉब्लम को बढ़ा और देंगे, बाकी सोल्व नहीं करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप एजेंट्स, आपको एजेंट से बचना है, आप एजेंटों से बचो। आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करती हैं यदि आप एक सिस्टम से जाना चाहते हो तो। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है आप उनसे कांटेक्ट करो, वो शायद आपका एडमिशन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में करा देंगे। आप एजेंट के थ्रू जाओगे, डबल पैसा दोगे, उसके अलावा आप वहाँ पे जाने के बाद में भी आपसे पैसा चार्ज करा जाएगा, किसी ना किसी बात पे आपसे पैसा निकाला जाएगा। जो चीज़ 2,000 रुपये की चीज़ होती है उससे आप पे 20,000 लिए जाएंगे, क्योंकि आपसे ये इंडिया में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं कि होल आप पूरे कोर्स के अंदर आप इनकी कंपनी के अंडर में रहोगे। तो आप इनके अंडर में रहोगे तो ये आपसे जब चाहिए तब आपसे पैसा चार्ज करते हैं और आप इनको पे करते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अदरवाइज हमारी डिग्री नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप एजेंट से बचिए। दूसरी चीज़, आप जब यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, आप उस टाइम में पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में जान लें। बिना जाने कॉलेज चूज ना करें। कोई भी कह दे आपको ये कॉलेज अच्छा है, आप उसको मान के वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, ये गलत चीज़ है। क्योंकि वो कोई, मैं स्टूडेंट है जो वहाँ पे पढ़ रहा है, शायद वो आपको बताए कि सही है, तो हाँ मैं मान सकता हूँ वो जेन्युइन चीज़ बता सकते हैं, कुछ बच्चे हैं जेन्युइन बताते हैं। बट एजेंट जो बता रहा है, एजेंट के पास स्पेसिफाई कॉलेज होती हैं, वो उसी के अंदर एडमिशन करा पाता है। ये बोलते हैं हम हर किसी कॉलेज में करा सकते हैं, ये नहीं करवा सकते हैं। इनके पास पर्टिकुलर कॉलेजेस है, ये उसी के अंदर एडमिशन कराते हैं। तो ये उनमें एडमिशन करवाने के लिए आपको कन्विंस करेंगे कि आप ये इसमें ही चलो, ये बेस्ट है, ठीक है, इसमें इतनी फीस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप चले जाते हो। दूसरी चीज़,
ये क्लियर हो गई। तीसरी पॉइंट पे हम आते हैं कि फ़ीस क्या होती है। देखो फ़ीस बहुत कम होती है, वहाँ के किसी कॉलेज की 2.5 लाख से ऊपर फ़ीस है ही नहीं। 2 सेमेस्टरों की 2.5 लाख से ऊपर किसी कॉलेज की फ़ीस नहीं है, जो ठीक है आप 2 सेमेस्टरों में देनी होती है, आधे-आधे करके आप दे सकते हो। तो आपसे ये साढ़े 3-4 लाख रुपए की फ़ीस के माँग रहे हैं, तो आप गलत इनको दे रहे हो। दूसरी चीज़ बता देता हूँ, वीज़ा, टिकट जो भी होते हैं, ये अलग-अलग इनके फ़िक्स चार्जेज़ होते हैं, आपको वही पे करने होते हैं, आप इनको एक्स्ट्रा पे मत करो, ठीक है? ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख के यदि अब्रॉड जाते हो, तब आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर पर्टिकुलर हर कंट्री की बात करने वाला हूँ अब्रॉड के अंदर। मेरे काफ़ी कॉलेज हो, जैसे मैं एक रसिया और कजाकिस्तान 2 जगह पे मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करूँगा। मैं अभी 4th ईयर के अंदर पढ़ रहा हूँ, 4th ईयर कंप्लीट हुआ है, 5th ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो इन 2 कंट्रीज़ का तो मेरे को पर्टिकुलर पता है, बाकी सब कॉलेज हर कंट्री के अंदर मेरे कुछ ना कुछ दोस्त पढ़ रहे हैं, जानकार पढ़ रहे हैं, तो मेरी उनसे कंटिन्यू बातें होती रही, तो हमें हर कंट्री का अब आइडिया हो चुका है। तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में हर एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं इस कंट्री के और क्या नुकसान है। जो चीज़ें हैं आगे आने वाले हम सारे वीडियोज़ के अंदर आपके क्लियर कर देंगे, जितने भी ये डाउट्स हैं कि कौन से कंट्री में भैया हमें जाना चाहिए, कौन से कंट्री में हमें एडमिशन लेना चाहिए, क्या क्राइटेरिया, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, हमसे एजेंट ये माँग रहा है। देखो आप किसी भी एजेंट या किसी भी कंपनी के थ्रू पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, नहीं जाओगे तो फ़ायदा है। बट फिर भी आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट एक बार आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ, आप एक बार हमें ये चीज़ ज़रूर बताना कि भैया मैं इस एजेंट के थ्रू यहाँ पे जा रहा हूँ, क्या ये कॉलेज सही है कि नहीं है। शायद हम आपकी हेल्प कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अब्रॉड के अंदर जाके फँसते हैं। मैं खुद वहाँ पे ट्रैप हुआ हूँ एक कंसल्टेंसी के द्वारा, जिसने मेरे को भेजा था, ठीक है? वहाँ ज गया, मेरे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं जो आज भी आती हैं। मैं तो चलो जैसे-तैसे करके निकल गया, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके। ट्रांसफ़र भी, एक यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र एक ऑप्शन दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, जो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके तहत मैं तो उस कॉलेज से बच के निकल आया, बट अभी भी कुछ स्टूडेंट वहाँ पे फँसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम है, इन सब पे मैं आगे आने वाले 1-2 वीडियोज़ के अंदर, या मोस्ट प्रोबेबली आगे नेक्स्ट 1-2 वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि क्या प्रॉब्लम थी, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई और अभी भी उस यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज़ हैं और बहुत सारे मेरे छोटे भाई और बहन वहाँ पे फँसे हुए हैं अभी भी। क्यों? और दूसरी चीज़, आप अब जानने वाले हो, जब आप अपना पहला कदम रख रहे हो अब्रॉड के अंदर, आप सोच रहे हो कि मैं वहाँ पे करियर बनाऊँगा। हाँ, अब्रॉड बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट उसको यदि आप सही तरीके से उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, तभी वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी आ जाओगे, क्योंकि आधा-अधूरा ज्ञान बहुत परेशान करता है। यदि आपको फुल नॉलेज है, पूरा आप एक कंप्लीट प्रोसीजर के थ्रू पहुँचते हो, पूरा यूनिवर्सिटी को डिटेल में जान के, क्या कोई किसी भी सीनियर, जूनियर से बात करी है आपने, वो आपको डिटेल में बताएँगे, तो आप वहाँ जा सकते हो। आपके लिए बहुत अच्छी कॉलेजेज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ किसी में भी कोई कमी नहीं है। इंडियन कंपनीज़ या एजेंट्स जो काम करते हैं, कमियाँ इनके अंदर है। कॉलेज बहुत अच्छे हैं सारे, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं। उनका प्रैक्टिकल स्किल भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल प्रैक्टिस भी अच्छी है। सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट जो प्रॉब्लम चल रही है वो अपने सिस्टम के अंदर चल रही है, क्योंकि पैसे की भूख कभी किसी की कम नहीं होती। पैसा चाहिए, उसके लिए बच्चों को वहाँ पे ले जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इंडियन बच्चे को बताया जाता है यहाँ पे कि 15 लाख में हो जाएगी, 16 लाख में हो जाएगी। देखो भाई, ऐसी कोई भी अब्रॉड से एमबीबीएस नहीं है जो 15-16 लाख में पूरी हो जाती है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, 23 से 25 लाख रुपए के अंदर यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से और नॉर्मल खर्चा करते हो, तो आप इजीली 23 से 25 लाख में कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है? अब आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं अपनी पर्टिकुलर वीडियो कॉलेज के बारे में बता दूंगा कि क्यों मेरी कॉलेज के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई थी, आप वहाँ पे जाके ना फंसें, ठीक है? जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आगे आने वाले 1-2 वीडियोज़ में क्लियर कर दूंगा, कौन सा कॉलेज था, कॉलेज में क्या दिक्कत थी, क्या एजेंट में दिक्कत थी, क्या वहाँ के स्टूडेंटों के बीच में चल रहा था, क्या सारी चीज़ें थी, वो आगे आने वाले क्लियर कर दूंगा। अभी कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़, यदि आप पर्टिकुलर कंट्री वाइज, हम आपको सजेस्ट कर देंगे जब भी टाइम मिलता है, अब्रॉड के बारे में वीडियो बनाएंगे कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए। आप 2021-22 के सेशन में यदि आप अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हो, कि आप अब्रॉड जाना चाह रहे हो, तो आप एक बार, हमारे पास अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ का एक पोर्टफोलियो तैयार कर रखा है हमने कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत अच्छी एजुकेशन दे रही है, ये हमें पता चला वहाँ रहने के बाद में। कुछ काउंसलर, हमने उनसे मीटिंग करी, उन सब ने हमें डिस्कस में बताया कि ये चीज़ें, इन चीज़ों का, और हमने उनको जाके एक्सपीरियंस करा है, ठीक है? हर एक चीज़ जानी है, वहाँ की लैंग्वेज हमें आती है, इसलिए हमने उन चीज़ों को जाना है। तो हमें पता चल के आया है कि ये कॉलेजेस बेस्ट हैं। तो आप इस साल 2021-22 में यदि अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, तो एक बार आप हमसे सजेशन ज़रूर ले लें। बाकी आप किसी भी एजेंट या कंपनी के थ्रू जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एंडोर्स नहीं करते हैं एडमिशन्स को, हम लोग एडमिशन्स नहीं करवाते हैं। बट हम आपको सजेशन दे सकते हैं कि आप यहाँ जा रहे हो तो किसके थ्रू जाओ, क्यों जाओ, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ ये आपको क्लियर कर देंगे।
थैंक यू गाइज। बाकी चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी मेडिकल रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है आपके, जितने भी ग्रुप्स चलते हैं टेलीग्राम के, व्हाट्सएप पे, आप उन पे हमारे वीडियोज़ को शेयर करा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टूडेंटों के पास पहुँच पाए और कोई भी स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम के अंदर नहीं आए। थैंक यू गाइज।